देखिए मोदी माने झूठ, झूठ माने मोदी। ये भाजपा मोदी जी कन्वर्टेड ओबीसी हैं, उनको प्रधानमंत्री बनना था तो नागपुर से उनको एक कन्वर्टेड फॉर्मूले में जैसे लैब में होता है उत्प्रेरक हिस्सा लेता है, उस तरह उनको कन्वर्ट करके ओबीसी बना दिया गया। अमेरिका के ये पिट्ठू है, ट्रम्प के ये पिट्ठू है मोदी, दोस्त नहीं है, उनके गुलाम और नौकर हैं। ट्रम्प ने कहा की बात नहीं है, ये 300 साल पहले की जो लड़ाई है जो ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, उसके बाद अंबेडकर जी आए, महात्मा गांधी जी आए, और आज के समय ये लड़ाई राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं। देख रहे हैं बाइट विद कशिश। इस वक्त मैं तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिन पे लिखा है कि न्याय की बात, न्याय की भागीदारी की बात है। क्योंकि आप देखिए कि जातिगत जनगणना जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, राहुल गांधी लगातार सालों साल से इसको उठाते नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके बीजेपी को कहना पड़ा कि पूरे देश में कराई जाएगी। तो आखिरकार जो बीजेपी मानी, राहुल गांधी अपनी बात से नहीं हटे, ये सारा सिनेरियो क्या कुछ कहता है उस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? नरेंद्र दूत। कहाँ से आए? राजस्थान से। ये जो भागीदारी वाला मुद्दा है, जातिगत जनगणना वाला मुद्दा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के लोगों में ये लंबे समय से ये मांग थी कि देश के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुपात में उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। और इस बात को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। आखिर देश के लोगों के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में, राहुल गांधी के दबाव में सरकार को ये निर्णय करना पड़ा कि जातिगत जनगणना इस देश में होगी। अब जातिगत जनगणना इस देश में होगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े कहीं हैं और कहीं वो पन्नों में ही नहीं दब जाएं, इसके लिए ये न्याय सम्मेलन, भागीदारी सम्मेलन हो रहा है कि जिसकी जितनी जन भागीदारी हो उसको उतना हिस्सेदारी भी मिले सत्ता में, देश के ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह उसको अपनी संख्या के अनुपात में भागीदारी। भाजपा इल्जाम लगाते हुए कह रही है कि कांग्रेस के पास अब जातिगत जनगणना का मुद्दा ये इस तरीके से बचा है कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से, और वो यही गाती रही। नहीं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है ना, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। इन्होंने तो पहले तो एकदम स्पष्ट मना कर दिया था कि ये इस जातिगत जनगणना के नाम पे देश की जनता को दो भागों में बांटना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं। इसलिए ये बात तो अब एकदम साबित हो चुकी है ना कि ये तो कांग्रेस के और देश की जनता के दबाव में ये निर्णय लेना पड़ा है। इसलिए इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर कांग्रेस इस बात का लोगों में संदेश देती है तो ये जो आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम है, इससे आगे क्या संदेश जाएगा? खासकर तक मैसेज पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, इस देश की जनता तक मैसेज पहुंचाना। इस देश की जनता को ये मैसेज पहुंचाना है कि कांग्रेस पार्टी किसान की, कामगार की, कर्मचारी की हितैषी रही है और आज भी है। देश के लोगों में जो कुछ समय के लिए जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के द्वारा, कुछ लुभावने नारों वादों के द्वारा जो लोगों में एक भ्रांति पैदा हुई, वो धीरे धीरे अब वो समाप्त हो रही है। लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि इस देश के आम आदमी के लिए, इस देश के कामगार के लिए, इस देश के कर्मचारी के लिए, इस देश के लिए दलित और अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस पार्टी की सत्ता उन्होंने देखी है। लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस का राज देखा है, कांग्रेस की नीतियां देखी हैं, सिद्धांत देखे हैं, लोगों के प्रति उनका जो सेवा भाव देखा है। कुछ समय के लिए लोग विमुख हुए, लेकिन अब उनको उसी सिद्धांतों की, उन्हीं कामों की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है और उसी का नतीजा है कि इस तरह के न्याय सम्मेलनों में, भागीदारी सम्मेलनों में देश की जनता प्रत्येक देश के कोने से शामिल हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी जाति की बात होती है तो जो दलित है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, तमाम लोग हैं जो जिनको बराबर हक देने की बात की जाती है, तो आप ही नहीं, मतलब कांग्रेस ही नहीं, ये बात तो मायावती भी करती है, अखिलेश यादव भी करते हैं, चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता साथ में आ जाना चाहिए सबको? नहीं, देखिए, उन सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और समावेशी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दलित की बात करती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करती है, उस देश की बात करती है, देश के लोगों की बात करती है। और देश में जातियां हैं और जातियां लंबे समय से वंचित रही हैं। बहुत सारे ऐसे दबे कुचले वर्ग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं और वंचितों के अधिकारों की बात ही कांग्रेस करती है। राजीव जी कहाँ से आए? राजस्थान से। तो राजस्थान से यहाँ तालकटोरा आने का क्या उद्देश्य रहा आप लोगों का? क्या समझना है, क्या समझना है? देखिए, आज तालकटोरा में एक सामाजिक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है, उस लड़ाई को हम यहाँ से एक नई दिशा देंगे। देखिए, राहुल जी ने बोला है कि आबादी के हिसाब से टेबल लगनी चाहिए। मैं मैडम आपसे और आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या नालियां साफ करना दलित को ही होना चाहिए? क्या जो
छोटी नौकरी होती है 3rd या 4th ग्रेड की, उसके अंदर जो ओबीसी है, दलित है, क्या उनको ही भाग लेना चाहिए? आज जितने भी उच्च पद हैं जो देश को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो न्यायिक पद हो, इवन मीडिया में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप बताइए कोई ओबीसी या एसटी का है उसके अंदर, एससी वर्ग का क्यों नहीं है? एक बात बोलते हैं कि उनमें योग्यता ही नहीं है, योग्यता की बात नहीं है, ये 300 साल पहले की जो लड़ाई है, जो ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, उसके बाद अंबेडकर जी आए, महात्मा गांधी जी आए, और आज के समय ये लड़ाई राहुल गांधी जी जिस तरह से लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पूरा देश इसके साथ होगा। और तालकटोरा स्टेडियम में विभिन्न समाज के लोग हैं, इसको सिर्फ ओबीसी सम्मेलन कहना ठीक नहीं रहेगा, उसमें सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन देखिए ना, बीजेपी भले इस बार मतलब की मानी है जातिगत जनगणना कराई जाएगी देश भर में, लेकिन पहले बीजेपी यही कह रही थी कि जातियों में अगर जाति जनगणना होती है तो लोग बट जाएंगे, और अगर होती है अभी भी तो बटेंगे, ऐसा नहीं लगता? देखिए, जाति और धर्म देख के बीजेपी निर्णय करती है। अभी धनखड़ साहब है, क्या उनका रेजिग्नेशन एक जाट ओबीसी लीडर के तौर पर हुआ? मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तानाशाह है उनसे पूछना चाहते हैं, ये इनके फालतू है, ये झोला चाप नेता है। जाति इस भारतीय समाज की एक सच्चाई है, सिर्फ राजनीतिक बात नहीं करते, सामाजिक व्यवहार हो, नौकरी हो, कहीं पर भी हो, जाति पूछी जाती है। एक तरफ जब पहलगाम हमला हुआ तो बेशरम भाजपाइयों ने बोला कि जाति नहीं धर्म पूछा, उसके थोड़े दिन के बाद एक दलित को पीटा जाता है। गाजियाबाद में एक शिविर से दलित निकलता है सफाई करते हुए, क्या वो धर्म पूछा जाता है? नहीं, जाति मायने रखती है। हमारा कहना है कि राहुल जी ने जो कहा कि आबादी के हिसाब से टेबल लगाइए और यही सामाजिक न्याय है, और ये होगा। भाजपा ने जो जातीय जनगणना का फॉर्मूला लगाया उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन डीपली नहीं है। तेलंगाना मॉडल में एक बड़ी अच्छी बात थी कि दलित के ऊपर एक सवाल था कि आपको क्या जातिगत भेदभाव या टिप्पणी का सामना करना पड़ा। वो सवाल अगर भारत सरकार उसमें शामिल करेगी तो हमें दलितों को समझने में और उनको सम्मान देने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना जल्दी से जल्दी और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो आपको आज के दिन से क्या उम्मीद है, क्या होगा? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो सामाजिक न्याय की ये बात कही है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की है। अब ये लड़ाई धीरे धीरे आगे निकल रही है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है, लगभग 50% से भी ज्यादा। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो ओबीसी वर्ग को नौकरियां उच्च दर्जे की नहीं मिल जाती। इवन केंद्र सरकार में क्लास 1 की जो सर्विसेज है या फिर यूजीसी में है, वो नॉन एलिजिबल के नाम पे एक ओबीसी की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ इसलिए मुझसे सबको दिक्कत है। बिल्कुल, मोदी जी कन्वर्टेड ओबीसी हैं। उनको प्रधानमंत्री बनना था तो नागपुर से उनको एक कन्वर्टेड फॉर्मूले में, जैसे लैब में होता है, उत्प्रेरक हिस्सा लेता है, उस तरह उनको कन्वर्ट करके ओबीसी बना दिया गया। हमें लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं तो आज जिस तरह उन्हें देश की दुर्गति की है, तो उनको तो ओबीसी समाज और देश से माफी मांगनी चाहिए। वो किस चीज के प्रधानमंत्री हैं? वो पीएम नहीं है, वो किसी के एक तरह से एम्प्लॉई है, अदानी के एम्प्लॉई है। जो वो बोलते हैं वो साइन कर देते हैं। अदानी जी बोलते हैं आज आपको अफ्रीकन कंट्री में डील करके आनी है, आज आपको यूरोप में जाना है। अभी देखिए 2 दिन पहले अमेरिका कितनी गलत बात बोला है। जो हाउडी मोदी पे करोड़ों रुपए भारत सरकार ने लगाए मोदी जी ने, वही अमेरिका बोलता है कि भारतीयों को माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये काय का ओबीसी नेता है? ये कन्वर्टेड ओबीसी नेता है प्रधानमंत्री मोदी। अगर उनको असली ओबीसी की अगर फिक्र है तो जनगणना कराइए और जितनी आबादी उतना हक दीजिए। हमें डराई नहीं कहते। तो सर मेरा सवाल ये है कि ओबीसी न्याय सम्मेलन है एक तरीके से, तो सिर्फ ओबीसी को ही क्यों, एससी एसटी को क्यों नहीं इंक्लूड किया? हमारे लिए देखिए, राहुल जी की ये मंशा है लोगों की भागीदारी के लिए पूरे देश में हमारे लोगों के साथ 80 बनाम 20 की लड़ाई। जो भेदभाव हो रहा है, 80 जो है ओबीसी है, माइनॉरिटी ओबीसी है, ओबीसी समाज है और हमारा दलित समाज है। इनको कैसे जो है इनको न्याय मिले, इनको इनका हक इन तक पहुंचे। आज जो भाजपा सरकार में ओबीसी समाज का हक मारा जा रहा है और सिर्फ जो सवर्ण समाज है उनको सारा हक दिया जा लेकिन रहा है। भाजपा कह रही है और कह रहे कि सरकारी आंकड़े भी है कि जिसमें हम विकास कर रहे हैं। देखिए ब्रिटेन पहुंचे हुए हैं मोदी जी और ट्रेड फ्री कर दिया गया है, तो देखिए काम तो हो रहा है। फिर हम उसको मजबूत भाजपा सिर्फ झूठों की पार्टी है, जिनका प्रोपगंडा सिर्फ झूठ फैलाना है। मोदी जी वहां जाते हैं, कोई भारतीय स्वागत करने नहीं आता।
बल्कि वहाँ हायर किए जाते हैं लोग जो मीडिया में ये दिखाएं कि उनका स्वागत करें। आवाम जनता पूरे देश में जो भी भारतीय जहां भी है वो इस सरकार से परेशान है। आप अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका के ये पिट्ठू हैं, ट्रम्प के ये पिट्ठू हैं मोदी, दोस्त नहीं है, उनके गुलाम और नौकर हैं। ट्रम्प ने कहा मोदी सरेंडर करो, सीज फायर करो, देश की नाक इन्होंने कटवा दी, देश का सर नीचे कर दिया। हमारे फौजी जब पाकिस्तान पे भी हमला कर रहे थे, हमारी भारतीय सेना क्यों उन्होंने जो है फौरन जो है सरेंडर किया और युद्ध को रुकवाया। कम से कम जो हमारा कश्मीर उनके कब्जे में था उसको तो हमें लेना चाहिए। ये ट्रम्प के गुलाम है, अडानी अंबानी के गुलाम है, ये किसी भारतीय के समर्थक नहीं। अभी देखिए मोदी जी ने एक बयान दिया था, उसमें कहते हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। देखिए मोदी माने झूठ, झूठ माने मोदी। ये भाजपा सरकार जो है सिर्फ झूठ के पुलंदे पे खड़ी है। आप निकलिए, आप मीडिया से हैं, आप समाज में निकलिए, पूछिए नौजवानों से कितने नौजवानों को रोजगार मिला है, कितने किसान भुखमरी के कगार पे हैं, कितने शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं। अभी यूपी की योगी सरकार है, पूरे प्रदेश में गरीब बच्चे जिसमें पढ़ते थे उस स्कूल को बंद कर रही है। ये जनता कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूल बनाएंगे। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के गुलाम हैं, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं। ये गरीबों के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब नौजवान शिक्षा पाए, बच्चे शिक्षा पाए, उनको नौकरी मिले, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो कल मोदी और भाजपा से सवाल करेंगे कि हमको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे। इनका मीडिया में है चर्चा, लेकिन धरातल पे ये जीरो है, 100% जीरो। अभी राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है? जी, राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है? राहुल जी तो संघर्ष कर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए। जो मोदी जिसको खत्म करना, आज पूरा देश वो गिरवी रख दे रहे हैं अमेरिका में और यूपी देशों में। और राहुल जी की ये मंशा, हमारा देश कैसे बचे, हमारे देश का नौजवान कैसे बचे, रोजगार कैसे बचे, शिक्षा कैसे बचे, राहुल जी की मेहनत है, हम सब उनके साथ हैं।